हेलो बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर भोजन तथा पोषण अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको पहली टॉपिक यानी पोषण के बारे में बता दिया गया है। पोषण होता क्या है। दूसरी टॉपिक पोषण के प्रकार यानी पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बता दिया गया इसके पिछले वीडियो में। और उसमें जो पोषण के प्रकार में जो पहली टॉपिक थी वो क्या था, स्वपोषण। स्वपोषण के बारे में भी आपको बता दिया गया कि स्वपोषण होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव या कह सकते हैं पौधे आते हैं। तो उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो क्या है, परपोषण। क्या है, परपोषण। देखिए परपोषण होता क्या है, आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकेंगे। देखिए आपको पता है कि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे भोजन के लिए पौधे या दूसरे जंतुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे सभी जंतु, कुछ रोगाणु और कुछ अहरित पौधे दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, परपोषण। तथा प्राणी जो अपना भोजन पोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। यानी परपोषी जो होते हैं, परपोषी अपना भोजन, इनके कई कैटेगरीज में आते हैं। परपोषी अपना भोजन जो होते हैं वह मृत जीवों से तथा सहजीवों से ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये जो है प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, मनुष्य क्या अपना भोजन बना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपने दाल बना लिया, चावल बना लिया, रोटी बना लिया, खा लिया और अपना भोजन आप तैयार कर लीजिए, ये नहीं। ये नेचुरली तरीके से, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये सिंपली नहीं बल्कि किस तरीके से, नेचुरली तरीके से। तो नेचुरली तरीके से बेसिकली देखिए ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये आपने इनको किस कैटेगरी में रखा, इनको स्वपोषी। मतलब ये जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जब हरे पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पत्ति होती है जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब हम खा करके फिर हम अपना भोजन उसको उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। अर्थात हम किस पे डिपेंड है, उन हरे पेड़ पौधों पर जो क्या करते हैं, इस अनाज की उत्पत्ति करते हैं। हम उसको खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बात समझ में आए। तो हम बेसिकली जो है डायरेक्ट हम अपना भोजन नहीं बनाते, हम उस पर क्या होते हैं, उस गेहूं, चावल, दाल इत्यादि पर हम क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और ये जो होते हैं ये हरे पेड़ पौधे द्वारा, जैसे गेहूं की डंठी आपने देखा होगा, धान की पौधे को आपने डंठी को देखा होगा, ये हरे पेड़ पौधे द्वारा ये क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये जो हम लोग किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे परपोषी के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए परपोषी में एक चीज और ये भी क्लियर है कि परपोषी जो होते हैं वह परपोषण पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं, परपोषण पर निर्भर होते हैं। वह अब इनकी कई कैटेगरी बनाई गई, इनके क्या होंगे, अलग अलग ये भी क्या होंगे, जो पोषण होंगे या कह सकते हैं जो परपोषी होते हैं, इनके भी कई प्रकार हैं। जिसमें आपका पहला है मृतपोषी। ये मृतपोषी होते क्या है, यानी मृतपोषी जो होते हैं वह परपोषी के सजीवों के मृत व सड़े गले शरीर को खाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मृतपोषी कहते हैं। यानी परपोषी जो कि सजीवों के मृत व सड़े गले शरीर को खाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मृतपोषी
पोषी कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास है, कुकुरमुत्ता व फुफड़ी कह सकते हैं या फफूदी, ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं? सड़े गले सब्जियों पर ये क्या होते हैं? उगते हैं। मतलब ये जो अपना भोजन बना रहे हैं वह कहाँ से? उन सड़े गले पत्तियों से। तो ये जो आएंगे, जैसे कुकुरमुत्ता हुआ, फफूदी हुई, फुफड़ी हुई, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मृत पोषी के अंतर्गत, क्योंकि ये मृत जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अब इसी तरीके से तथा यह प्रायः जंगल में जमीन पर या मृत पौधों की सतह पर उगते हैं। आप जंगल में देखते हैं कि जो फफूदी होती है या फुफड़ी या कह सकते हैं कुकुरमुत्ता जहां पर उगता है, वो कहां पर? उसी सड़ी गली चीजों पर उगता है। तो जब सड़ी गली चीजों से उससे कोई भी चीज तभी उसकी उत्पत्ति होगी जब उसको यानी विकास वो तब करेगा जब उसको पोषण मिलेगा, यानी उसको संतुलित भोजन मिलेगा, तब वो क्या करेगा? विकास करेगा। तो उसको संतुलित भोजन वो कहाँ से मिल रहा है? उसी सड़ी गली पत्तियों से या सड़े गले जीवों से वो क्या कर रहा है? वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि मृत पोषी होते क्या है। देखिए एक चीज और हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम केवल और केवल आपको इस लेक्चर के माध्यम से हम इसको आप समझा देंगे। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं हम आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे और आप नोट बना लीजिएगा। इस वीडियो में केवल हम जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उस टॉपिक को हम क्या करेंगे? समझा देंगे। क्लियर? देखिए अगली जो है वो क्या है? परजीवी। परजीवी होते क्या है? यानी परजीवी जो कि दूसरे सजीवों के शरीर पर रहते हैं, उनसे क्या करते हैं? ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल हुआ, अमरबेल आपका, या डोडर, ये सब होते क्या है? ये पूर्णतः परजीवी होते हैं। अगर ये इसका परजीवी का तात्पर्य है कि जो सजीव जीवों पर रह करके अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं और उनको क्या करते हैं? ये हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दे, मनुष्य के बाल में देखते हैं कि किसी किसी के बाल में ये जुए होते हैं। तो जुए जो होते हैं वह उनके शरीर पे रख करके उन्हीं से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो जुए होंगे ये इनको हम क्या कहेंगे? परजीवी। क्या कहेंगे इनको? परजीवी। बात क्लियर हुई? यानी ऐसे जीव जो सजीव पर रह करके अपना भोजन बनाते हैं या अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? या उस जीव को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जैसे डोडर या अमरबेल आप देखते हैं कि जंगलों में जो ये पवन की तरह ऊपर चढ़ जाते हैं, या अमरबेल होता है जिसको आप हिंदी शब्द में बनना कहते हो कि आम के पेड़ पर ये उग गया है। कोई पौधा आम के पेड़ पर उग गया है, तो जब आम के पेड़ पर वो उग गया है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? यानी उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? या कह सकते हैं उसको भोजन कहाँ से मिल रहा है? तो वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है? उस आम के पौधे से। वो भोजन अपना कहाँ से प्राप्त कर रहा है? उस आम के पौधे से। तो उस पर जो उगा हुआ पौधा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? परजीवी। बात समझ में आ गई? परजीवी होता क्या है कि जो सजीवों पर रह करके उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और जाहिर सी बात है जब सजीव पर रह करके उनसे अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो उनको क्या करेंगे? वो हानि पहुंचाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सजीवों को ये जो परजीवी होते हैं उनको जिनसे भोजन ग्रहण करते हैं उनको ये हानि भी पहुंचाते हैं। क्लियर? देखिए अगले टॉपिक पर क्या है? अगला टॉपिक हमारा है सहजीविता। ये सहजीविता क्या होते हैं?
इसको समझने की कोशिश करिएगा कि सहजीवता वह होते हैं जो रहते हैं एक साथ साथ और जो अपना भोजन एक दूसरे से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ये भी है कि वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। लेकिन इसके पहले परजीवी में आपने क्या अध्ययन किया कि वह जो जीव होगा जो दूसरे पर निर्भर करेगा, उनसे भोजन ग्रहण करेगा तो उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। लेकिन सहजीवता में ये है कि ऐसे दो जीव होंगे जो रहेंगे साथ साथ और एक दूसरे को क्या करेंगे, लाभ भी पहुंचाएंगे और उनसे अपने एक दूसरे से भोजन को भी ग्रहण करेंगे। क्लियर? जैसे आपका आता है लाइकेन और फफूंदी, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों से क्या होते हैं, एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं। एक छोटा सा आप और एग्जाम्पल देते हैं इससे हट करके कि जैसे ये कौवे और भैंस से, देखिए भैंस से जो उपस्थित जुए होते हैं, अब कौवा आएगा उन पे क्या करेगा, बैठ जाएगा, लेकिन रहते तो साथ साथ नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि सहजीवता वही होते हैं जो साथ साथ रहते हैं। अब ये क्या कौवा और भैंस साथ साथ रहेंगे, ये दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे। लेकिन कि किस तरह से एक दूसरे से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उनको लाभ भी पहुंचा रहे हैं। देखिए कौवा, देखिए किस तरह से भैंस से भोजन प्राप्त करा, लेकिन भैंस तो कौवा से भोजन प्राप्त नहीं करेगी। लेकिन यहाँ क्या है, एक तरफा क्वेश्चन है, यह आपसे थोड़ा सा हट करके है, सिलेबस से हट करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सहजीवता जो है कैसे दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। अब अगर कौवा जो है भैंस से जुए निकाल करके उसको क्या करता है, वो खा जाता है, उसको भोजन मिल गया और भैंस से क्या हो गई, उस जुए से छुटकारा मिल गई। तो कौवे को भोजन मिल गया और उससे भैंस को क्या हुई कि उससे उसको छुटकारा मिल गया उस जुए से। मतलब कौवे को भी लाभ हुआ और भैंस को भी लाभ हुआ। कि इस तरह से आपके लाइकेन और फफूंद भी होते हैं, लेकिन ये दोनों, ये आपके सटीक एग्जाम्पल है जो कि रहते एक साथ साथ है और दोनों से क्या करते हैं, एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन प्राप्त करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। देखिए परपोषण की जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, जंतु संपोषी। ये जंतु संपोषी है क्या? देखिए आपको पता है कि जो जंतु होते हैं वह अधिकतर ये क्या है, संपोषी होते हैं। क्योंकि जंतुए जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जंतुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और वो किस प्रकार से उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ठोस अवस्था में। इस प्रकार से उनसे भोजन प्राप्त करते हैं ठोस अवस्था में। इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है, जो हरे पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक, जो भोजन को उत्पन्न करता है। और जंतुओं को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। अर्थात लगभग सभी जंतुए किस श्रेणी में आते हैं, आपके जंतु संपोषी में। क्लियर? तो यहाँ तक ये वीडियो आपका जो है परपोषण में ये क्लियर हुआ। अगले वाले वीडियो में हम लोग भोजन से संबंधित आदतें को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा और आप अच्छी तरीके से नोट बना लीजिएगा। चलिए।